सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग ने फाइनल देखा चेल्सी और लिवरपूल का, और जो क्लॉप का जो टिपिकल फेयरवेल वाला साल है, उनका पहला ट्रॉफी क्लॉप को मिल गया। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रॉफी था उनके लिए, क्योंकि कल आप लोग जानते हो कि आधे से ज़्यादा प्लेयर लिवरपूल के इंजर्ड थे। एंड ये दिखाता है कि आपके पास इंजरी हो सकता है, आपके पास प्लेयर का अनअवेलेबिलिटी हो सकता है, लेकिन आपके क्लब का अगर मेंटेलिटी उस लेवल का हो एंड अगर आपके पास हंगरनेस है और आपका मैनेजर अगर सही डायरेक्शन आपको दिखा रहा है, तो एक क्लब एक स्टेबल टीम को भी हरा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ला लीगा के बारे में, बात करेंगे। मद्रिद का इंपॉर्टेंट विन था एंड लुका मॉड्रिच का टिपिकल मैजिक हम लोग को देखने को मिला। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट पहले हम लोग बात करेंगे लिवरपूल वर्सेस जो चेल्सी का फाइनल हुआ। काफी इंपॉर्टेंट मैच था एंड बहुत ही लंबा मैच था, इंटरेस्टिंग मैच था। 120 मिनट हम लोग को देखने को मिला। अगर 2-3 पॉइंट्स को बात करेंगे, ज्यादा मैं एनालिसिस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि कैराबाओ कप का फाइनल था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फाइनल था क्योंकि हर एक ट्रॉफी अगर आप जीतते हो, जितना भी बड़ा हो जितना भी छोटा हो, अगर आप ट्रॉफी जीतते हो तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है, एक पॉजिटिविटी आता है, एक मोमेंटम क्रिएट होता है। और मैं हमेशा वीडियो में बोलता रहता हूँ कि लाइफ और स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट मोमेंटम। आप एक बार एक मोमेंटम अगर पकड़ लेते हैं एक टीम, तो मोमेंटम कैरी होता है, लेकिन अगर एक टीम एक नेगेटिव मोमेंटम स्टार्ट करते हैं तो वो नेगेटिव मोमेंटम भी कैरी होता है। तो अगर मैच की बात करें, 2-3 चीज़ की बात करें। पहला चीज़ ये है कि हम लोग जानते हैं 10 से 11 प्लेयर लिवरपूल के बाहर है। कल आपके सोबोज़लाई नहीं था, आर्नोल्ड भी नहीं था, उसके बाद साला, नूनेज, जोटा, कोई नहीं था, ठीक है ना। यही चीज़ है, क्लॉप का यही चीज़ है। ये इसलिए लिवरपूल फैंस इतने वरीड है कि उनके पास उनका बाप है, योर्गन क्लॉप है। इतने सारे प्लेयर्स अगर नहीं होते एक टीम में तो बाकी के मैनेजर तो रोते रहते। बाकी के मैक्सिमम जितने सारे मैनेजर से टिपिकल इंटरव्यू देते रहते कि हमारे पास ये प्लेयर नहीं है, इसलिए हम लोग फर्स्ट 11 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इस तरीके से हम लोग नहीं खिला पा रहे, जो हमारा जो प्लेइंग स्टाइल है वो नहीं खिला पा रहे। लेकिन योर्गन क्लॉप का अगर इंटरव्यू आप देखते हो तो उस तरीके का कोई कॉमेंट आपको नहीं मिलेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्ल्ड क्लास मैनेजर एंड नॉर्मल मैनेजर। और तो हार्वी एलियट बोलो या फिर ब्रैडली बोलो, इन लोगों को स्टार्ट किया गया एंड उसके बाद 28 मिनट पर ग्रेवेनबर्च को भी इंजरी लग गया। उसके बाद मेरे को बात करना है कि काइसेडो का जो टैकल था, उस टैकल को देखे तो फर्स्ट टाइम लग रहा था कि येलो कार्ड है, लेकिन उसके बाद जब रिप्ले वगैरह देखा तो ये मुझे तो लगा दैट इज द रेड कार्ड ऑफेंस, लेकिन मतलब कोई कार्ड ही नहीं दिखाया गया टिपिकली। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ वार एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ आपका रेफरिंग प्रीमियर लीग का। और तो हम बोलते रहते हैं, हम तो गाली तो देते ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रेवेनबर्च भी इंजर्ड हो गया, सब आउट हो गया। उसके बाद गोमेज आया। गोमेज कौन सी पोजीशन पे खेल रहा था मेरे को भी पता नहीं। आप मतलब देखो, मिडफील्ड में आपके पास कोई प्लेयर नहीं, एंड और मैकलिस्टर आपका कल मिडफील्ड कंट्रोल किया। एंड उसके बाद आपके पास राइट बैक, लेफ्ट बैक का जो जितना सारा ऑप्शन है, क्रिएटिविटी बोलो, आर्नोल्ड का जो क्रिएटिविटी बोलो, साला का जो क्रिएटिविटी बोलो, नूनेस का जो फिनिशिंग बोलो, कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा टीम है जो अभी उतना स्टेबल नहीं है चेल्सी, लेकिन उनके पास ज़्यादा क्वालिटी है। मतलब एकेडमी प्लेयर्स को आप प्रमोट करके ले आ सकते हो, लेकिन एकेडमी प्लेयर्स आप उतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उस लेवल का मैच्योरिटी नहीं होता। लेकिन उस प्लेयर से भी लिवरपूल खेले, 120 मिनट तक खेला और इवेंचुअली मैच जीत के एक ट्रॉफी कहने की क्लॉप को उन्होंने प्रेजेंट किया। और भी अगर मैच का थोड़ा बहुत डिटेल्स मैं बोलूँ, एंडो का मैं बहुत ही बढ़िया गेम था क्योंकि डैसा डिफेंस मिडफील्ड रहा था, नंबर 6 खेल रहा था। मिडफील्ड में थोड़ा बहुत जो कंट्रोल हो रहा था, डिफेंसिव कंपोजर दिखा रहे थे, उसमें एंडो का बहुत बड़ा पार्ट है। लेकिन इवेंचुअली द मैच इज ऑल अबाउट द गोलकीपर्स, क्योंकि देखो एक टीम का अगर देखते हो आप, चेल्सी का अगर एक्सजी देखते हो दैट इज 2.28 एंड आपका अगर आप लिवरपूल का एक्सजी देखते हो दैट इज 1.78। तो कहीं ना कहीं आप जान पा रहे हो कि पेट्रोविच और उनका जो सेकंड चॉइस गोलकीपर है, देखो यहाँ पर भी सेकंड चॉइस गोलकीपर लिवरपूल के पास एलिसन नहीं था। विदाउट एलिसन अगर आप क्लब कोई भी कप फाइनल में जाते हो तो एक टेंशन होता है, क्योंकि जो कप फाइनल का जो प्रेशर होता है वो गोलकीपर थोड़ा बहुत हैंडल नहीं कर पाते, वो हाउलर कर देते। लेकिन कल जो गैलेगर मैच दिखा है भाई जितना चांसेस सेव किए गैलेगर ने, कॉर्नर गैलेगर का जो चांस था, या फिर बोलो आप निकोलस जैक्सन को चांस मिला था, आउट एंड आउट स्टर्लिंग को 1-2-1 मिला था 2-3। लेकिन भाई गैलेगर कल उस दूसरे मतलब क्या बोलते, दूसरे मेंटेलिटी में थे कि भाई जितने सारे चांस आएंगे सिर्फ उतने सारे चांस में बचा लूंगा। और बैक टू बैक चांसेस बनते गए चेल्सी का एंड बैक टू बैक चांसेस वो लोग मिस भी करते गए। एंड इवेंचुअली 90 मिनट तक कुछ रिजल्ट हम लोग को नहीं दिखा। उसके बाद 120 मिनट तक गया गेम एंड 120 मिनट तक हमें लगा था कि पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 मिनट मतलब 117 से 18 मिनट हो गए थे। लेकिन
लिवरपूल के कॉर्नर मिलता है एंड सिमिकास की एक असिस्ट एंड वैन डाइक का एक हेडर से लिवरपूल का जो बेयर मार्जिन 1-0 का विक्ट्री वो लोग कर लेते हैं। इवेंचुअली वैन डाइक एक और गोल हो ही गया था, लेकिन वो ऑफसाइड से रूल आउट हो गया, तो बहुत टाइम पहले ही लिवरपूल इस मैच में कंट्रोल कर लेता, यंग बॉयज़ के साथ, एकेडमी बॉयज़ के साथ कंट्रोल कर लेता एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे लिवरपूल का पहला ट्रॉफी है। लिवरपूल अभी चारों के चारों ट्रॉफी में एक्टिव है, आप लोगों को पता है। कैराबो कप जीत चुके हैं, प्रीमियर लीग में वो सेकंड पोजीशन पे, सेकंड या फर्स्ट पोजीशन पे। एफए कप में भी वो लोग एक्टिव है और जो यूरोपा लीग खेल रहे हैं, यूरोपा लीग में भी उन लोग एक्टिव है। तो अभी क्लॉप को किस लेवल पे वो लोग फेयरवेल देंगे मुझे नहीं पता, हो सकता है चारों के चारों ट्रॉफी जीत के फेयरवेल दे, वो भी सकता है। अब देखना पड़ेगा ये चारों में से चारों ट्रॉफी जो एक तो डन हो गया, बाकी 3 ट्रॉफी में से कितना ट्रॉफी क्लॉप या बोलो या फिर लिवरपूल अचीव करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। एंड एंड ऑफ दिस पार्ट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, वर्जिल वैन डाइक को पिछले 3-4 महीने से बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा था, सोशल मीडिया बताओ, फैंस बताओ, सारे लोग बोल रहे थे वैन डाइक अभी फिनिश हो चुका है, हो गया है, वैन डाइक का मतलब मोमेंटम खत्म हो चुका है। लेकिन वैन डाइक फिर से प्रूव करते हुए एंड वैन डाइक के हेडर से एक गोल आया और वो एक लिवरपूल को जाते जाते, अगर वैन डाइक के ये लास्ट भी सीजन है तो लिवरपूल को जाते जाते एक ट्रॉफी देते हुए, सो इसलिए कहा जाता है कि फॉर्म इज टेम्पोररी बट क्लास इज परमानेंट। अभी देखते हैं लिवरपूल इस मोमेंटम को, क्लॉप इस मोमेंटम को इस सीजन कितना कंटिन्यू कर पाएगा और इवेंचुअली वो लोग प्रीमियर लीग जीत पाएंगे कि नहीं। दैट इज द मेन फैक्टर ऑफ लिवरपूल आई थिंक दिस ईयर। तो देखते हैं सिटी को कैसे चैलेंज करते क्लॉप के जो किड्स है सो कॉल्ड, एंड क्लॉप के जो मेन है वो तो वापस आ जाएंगे 2-3 हफ्ते के बाद। तो देखते हैं आने वाले सीजन में कैसे इवेंचुअली टर्न अप होता है लिवरपूल और क्लॉप की टीम। अब दूसरे जो मैच के ऊपर हम लोग बात करेंगे, दैट इज रियल मैड्रिड के साथ सेविया का मैच था। इवेंचुअली सर्जियो रामोस का हम लोगों का कमबैक था सैंटियागो बर्नाब्यू में एंड सारे कीज हुए, इमोशनल रिसेप्शन भी हुआ, लुका मॉड्रिच के साथ आपका शर्ट एक्सचेंज भी हुआ, सारा कुछ हुआ। एंड अगर मैच की बात करें, मैच भी बहुत थोड़ा डल मैच था, थोड़ा बोरिंग मैच था, चांसेस थोड़ा बहुत इवेंचुअली मिले थे दोनों टीम को, लेकिन दोनों टीम ने अपने चांसेस बड़ी नहीं किए। अगेन मैं बोलता हूँ कि यार एक फुटबॉल मैच में आप कितना कंट्रोल करते हो मैच, कितना पास खेलते हो, कितना ड्रिबल पास करते हो, सारा कुछ ठीक है, लेकिन इवेंचुअली अगर आप गोल स्कोर नहीं करते हो तो दूसरा टीम आपको हर्ट कर सकता है। क्योंकि देखो दूसरी टीम कितना भी खराब खेले, 2-3 मौके उन लोगों को भी मिलेंगे और 2-3 मौके में अगर 1-2 गोल हो गया तो भाई हो गया। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये कि सेविया को भी कल 2 मौके मिले थे, बहुत ही बढ़िया मौके मिले थे, बिग चांस है 2, आप अगर स्टैट चेक करते हो तो 1-1 चांसेस मिले थे, लेकिन उन्होंने भी वो चांसेस बड़ी नहीं किया, उसके लिए चांस मिला, मौका मिला। अगर प्लेइंग 11 की बात करते, रियल मैड्रिड का कल मिडफील्ड में आपका वेल्वर्दे था, चुआमेनी था एंड आपका टोनी क्रूज का मिडफील्ड था। राइट बैक में लुकास वास्केस को स्टार्ट करवाया गया एंड अप फ्रंट की बात करें, अप फ्रंट मुझे उतना स्टेबल नहीं दिखा। अप फ्रंट ब्राहिम डियाज और रॉड्रिगो और विनीशियस का अप फ्रंट था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आउट एंड आउट कोई नंबर 9 हम लोगों के पास नहीं था। लेफ्ट हैंड साइड से 2 लोग ऑपरेट कर रहे थे, एक आपका विनीशियस जूनियर रॉड्रिगो और राइट हैंड साइड से आपका ब्राहिम डियाज ऑपरेट कर रहा था। तो आउट एंड आउट कोई नंबर 9 नहीं था, इसलिए डायरेक्ट प्ले उतना नहीं दिख रहा था, क्रॉसेस उतना नहीं दिख रहा था। जो चलो अगर रहता एक क्रॉसेस मिलता, हेडर हम लोग को देखने को मिलता है, ज़्यादा वो थ्रेट नहीं बन रहे थे एंड कुछ आउट एंड आउट चांसेस उतना क्रिएट भी नहीं कर रहे थे। रियल मैड्रिड एक डल, एक बोरिंग गेम था और एक ड्रॉ होने का रिस्क क्रिएट हो रहा था। जितना टाइम जा रहा था ड्रॉ होने का रिस्क क्रिएट हो रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मैच ड्रॉ हो, क्योंकि आप बार्सिलोना बोलो, जिरोना बोलो, धीरे धीरे हम लोगों के पास आ जाएंगे और इवेंचुअली मैं नहीं चाहता कि बिजनेस एंड में अगर वहाँ पे कुछ अनयूजुअल ड्रामा हो गया या गड़बड़ हो गया तो इवेंचुअली हम लोग ला लीगा हार भी सकते हैं। तो ये सारे मैच जीतना बैक टू बैक जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द लास्ट 3-4 मैच में कुछ भी हो सकता है। तो ये मैच जीतना जरूरी था, लेकिन कुछ गोल का या कुछ सॉल्यूशन हम लोग को नहीं दिख रहा था। बट एट द एंड ऑफ द पॉइंट 75 मिनट्स में नाचो को सब्स्टिट्यूट किया जाता है। लुका मॉड्रिच हमारे हाथ है, जो जिनका ऑफिशियली आई थिंक ये फाइनल सीजन है। अब चुआमेनी जाते हैं सेंटर बैक और लुका मॉड्रिच जाते हैं मिडफील्ड में। लुका मॉड्रिच, क्रूज और वेल्वर्दे ऑपरेट करते हैं हम लोगों का मिडफील्ड। और 81 मिनट में विनीशियस का एक शॉट जाता है, गोलकीपर सेव करता है, रिबाउंड होकर लुका मॉड्रिच के पैर पे आता है और लुका मॉड्रिच हमारे मौसी जी, एंड दैट इज लुका मॉड्रिच। अगेन एंड अगेन मैं वीडियो में बातचीत करता हूँ कि लुका मॉड्रिच को वो रिस्पेक्ट हमको देना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया शानदार बैंगर स्कोर कर देता है और 81 मिनट में जो मैच फंसा हुआ था, जिस मैच पे सॉल्यूशन दिख नहीं रहा था, गोल्स दिख नहीं रहे थे, लेकिन इवेंचुअली लुका मॉड्रिच आज भी अपने फाइनल सीजन में भी रियल मैड्रिड को बचाते हुए और एक बहुत ही प्यारा गोल स्कोर कर दिया और मिनिमम मार्जिन से 1-0 की विक्ट्री हम लोग ले पाए। एक डल, एक ऐसा मैच जहाँ से रिजल्ट निकालने का सॉल्यूशन हम लोग को नहीं मिल रहा था, लेकिन इवेंचुअली लुका मॉड्रिच वाज आवर सेवियर और इस तरीके से हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे इवेंचुअली अभी थोड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन पे बारसा से हम लोग 8 पॉइंट्स एंड जिरोना अगर अपना मैच जीत जाता है फिर भी उनसे हम 6 पॉइंट्स
आगे रहेंगे एक कंफर्टेबल सिचुएशन, और मुझे लगता है और मैं चाहता हूँ ये कंफर्टेबल सिचुएशन बरकरार रहे, क्योंकि हम लोग अगला मैच वैलेंसिया के साथ एवे खेलना है, उसके बाद हम लोग लिपजिग को होस्ट करेंगे यूसीएल में। अगर बैक टू बैक 4-5 मैच अगर ला लीगा में रियल मैड्रिड जीत जाता है तो प्रेशर होगा जिरोना के ऊपर, बार्सिलोना के ऊपर प्रेशर होगा। उसके बाद अगर इवेंचुअली वो लोग पॉइंट लूज करते तो शायद हम लोगों के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। अब देखते हैं आने वाले मैचेस में जितने सारे इंजर्ड प्लेयर है, रूडिगर का वापस आ गया था, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि देखते हैं आने वाले मैचेस में आपका बेलिंगहम बोलो, कुर्तुआ बोलो, इधर मिली तो बोलो, ये भी धीरे धीरे वापस आते हैं। आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर आपको शायद इस सीजन के एंड में कुर्तुआ भी वापस आ जाएगा, क्योंकि वो लोग ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दे चुके हैं। तो देखते हैं आने वाले सीजन में ला लीगा बताओ, या फिर आप एक कप तो हम जीत चुके हैं सुपर कप, अब देखते हैं ला लीगा यूसीएल में कौन सा ट्रॉफी पिक कर पाता है, या फिर दोनों ही ट्रॉफी पिक कर पाते रियल मैड्रिड। अब देखना पड़ेगा कैसे कैंसिल लेते जितने सारे प्लेयर से स्टेप इन करते हैं। तो यही तक था वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर देना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तो टेक केयर, बाय बाय।